बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की जय। भगवान ने नारद जी से कहा था कि हे नारद, जिस तरह से तुम्हारा हित होगा उसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं करूँगा। नारद जी को कौन सा रूप दे दिया भगवान ने? बंदर का। अब कोई कहे नारद जी ने भगवान का रूप मांगा कि आपन रूप दे प्रभु मोहि, और भगवान ने बंदर का दे दिया, तो क्या भगवान ने छल किया नारद जी के साथ? नहीं, भगवान तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां, मैं तो कण-कण में वास करता हूँ, तो बंदर भी तो भगवान ही है। सब पशु पक्षी जीव जंतु सब भगवत स्वरूप। एक नाथ ऐसे महान संत हुए, कांवड़ भर के रामेश्वरम के दर्शन के लिए जा रहे थे। पहुंचे हुए संत पद यात्रा करते करते जगह जगह से कांवर भरी भगवान रामेश्वरम को गंगा जल चढ़ाने के लिए पैदल यात्रा की। और पैदल यात्रा करते करते रामेश्वरम की चोटी दिखने लगी। बस थोड़ी ही दूर सफर बाकी रह गया था। एक गधा मिला जो बहुत प्यासा था, इतना अधिक प्यासा कि उसके चारों पैर वो अपने पटक रहा था, प्यास से तड़प रहा था। स्वामी एकनाथ महाराज जी ने सोचा कि ये गधा प्यासा मिला, यदि ये मेरे जल के रहते हुए गंगा जल के ये मर जाए तो इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता। मुझे भगवान रामेश्वरम कभी भी माफ नहीं करेंगे। कुछ संत थे, उन्होंने विरोध भी किया, महाराज आप कोसों कोसों से चल के आ रहे हैं और वो गंगा जल शिव को अर्पित करना है और आप इस गधे को पिला देंगे। एकनाथ महाराज जी ने कहा, मुझे तो लगता है कि रामेश्वरम भगवान ही यहाँ आ गए हैं, वो यही जल मांग रहे हैं। सबके रोकने के बाद भी स्वामी एकनाथ ने उस कमंडल के जल को, कांवर के जल को गधे को पिला दिया। और उसी क्षण जैसे ही जल मुख में से उदर में गया, भगवान देवादिदेव महादेव रामेश्वरम प्रकट हो गए। बोले रामेश्वरम भगवान की जय। कण-कण में भगवान। और रामेश्वरम दर्शन करने ही नहीं जाना पड़ा, स्वयं रामेश्वरम आ गए थे। सच्ची आपकी भावना होनी चाहिए, भगवान तो सभी में है। सूकर बन के आए, सुअर का रूप कितना पवित्र हम लोग मानते हैं, लेकिन उनसे अपवित्र जो मनुष्य सुअर का भक्षण कर रहे हैं, जरा सोचिए, क्या वो मनुष्य कहलाने योग्य है? जो पशु पक्षियों को खा रहा है, जो तड़पता हुआ हम जिसे देखते हैं, जो उसका भक्षण कर रहा है, वो इंसान कहने योग्य है? वो भगवान ने सूकर का रूप धारण किया, मत्स्य अवतार मछली का रूप धारण किया। भगवान कहते हैं कि मैं कण-कण में हूँ। नामदेव संत ऐसे थे जो संग्रह परिग्रह से दूर 1 रुपया भी किसी से दक्षिणा नहीं लेते थे। 1 रुपया, केवल लंगोटी और बस एक पात्र, उसी में जो भी होता था वो खा लेते थे और उसी को ढोक साफ करके रख देते थे। उतना ही खा लेते थे जितना एक समय में खत्म हो जाए, और चपाती एक ही बनाते थे, एक से ज्यादा खाते नहीं थे। ऐसे दिव्य संत थे, ऐसे महापुरुष गांव नगर में दूर ठहरते थे। एक बार वो जंगल में भोजन बना रहे थे, रोटियां सेक रहे थे। तो एक रोटी वो जीव जंतुओं के लिए बनाते थे और एक चपाती अपने लिए बनाते थे।
जैसे ही एक चपाती बनाई नहीं कि कहीं से जंगल में एक कुत्ता आया, अब वो रोटी मुंह में लेकर के भागा। जैसे ही नामदेव ने पीछे देखा तो भागता दौड़ता चला जा रहा है। नामदेव जी के पास केवल 2 चीजें थी, गुड़ और घी। कृपया बच्चों को समझा दे, बहुत आवाज करते हैं पीछे, तो ये व्यवस्था जो है दूर होना चाहिए बच्चों का, वो तो बच्चे हैं। नामदेव जी गुड़ और घी लेके उस स्वान के पीछे दौड़े। अरे प्रभु नाथ, हे दीन बंधु कृपा सिंधु, ठहरो तो जरा। हे प्रभु ठहर जाओ रे, घी रोटी में जरा घी तो लगा दूं। अरे थोड़ा मीठा तो गुड़ तो ले लो साथ में, भो ऐसे भोग मत लगाओ नाथ। हे प्रभु रुक जाओ, ठहरो, खा तो लो जरा, बढ़िया से खाओ प्रभु। दौड़ते दौड़ते कोसों निकल गए नामदेव जी, और नामदेव जी कुत्ते को पकड़ पाए। उसको पकड़ा, गुड़ और घी लगाया और उसको बड़े प्यार से कहा। जैसे लगा के रखा वैसे चतुर्भुज नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोले विष्णु भगवान की जय। चतुर्भुज नारायण रूप में प्रभु उस कुत्ते से प्रकट हो गए, स्वान से चरणों पर गिर पड़े, सजल नेत्र हुए। दीन बंधु, भाव होना चाहिए, भगवान तो सब जगह है। आज बड़ी आराधना, बड़ी पूजा होती है, क्यों भगवान हमको नहीं मिले? इसलिए कि मीरा जैसी भक्ति नहीं है, कबीर जैसी, रहीम जैसी भक्ति नहीं है। इसलिए भगवान भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। भाव बिन सोनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। नारद जी भले ही माया में हैं, लेकिन भगवान को भज रहे हैं। उस सभा में गए जहाँ विश्वमोहिनी का विवाह होना है। ये दृश्य नारद जी ने अपने 2 गढ़ों को लगा दिया था साथ, कि जब लाइव टेलीकास्ट प्रसारण हमको दिखाना कि वहाँ क्या क्या हुआ है। भगवान शंकर के 2 गढ़ नारद जी के पीछे पीछे लगे। अब भगवान शंकर को लाइव टेलीकास्ट कथा सुना रहे हैं, भाई यहाँ क्या क्या हो रहा है, सारी कथा। नारद जी के गढ़ों ने शिव जी को बताया कि प्रभु नारद जी का हित करने के लिए भगवान आपके आराध्य विष्णु ने, श्री हरि ने बंदर का रूप दे दिया नारद जी। भगवान शंकर ने कहा अगर बंदर बनने से हित होता है तो मैं बंदर ही बनूंगा अगर कोई अवसर आया तो। और वही शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, वही भगवान शिव 11वें रुद्र के रूप में हनुमान जी के रूप में प्रकट होते। बोले कभी ऐसा अवसर पड़ा तो मैं ही बंदर बनूंगा भगवान की सहायता के लिए, भगवान की सेवा के लिए। नारद जी सोच रहे हमसे सुंदर तो कोई है नहीं, विवाह हमारा ही होना है। बढ़िया सीना ताने एकदम चले जा रहे हैं नारद जी, और बैठते कहाँ हैं? सबसे आगे वाली कुर्सी पर। तो सबसे आगे की सीट थी कि कहीं ऐसा ना हो विश्व मोहिनी और किसी को देख ले, हमको ना देख पाए और वरमाला किसी और को पहना दे। बेचारी बाद में बड़ी दुखी होगी कि इतना सुंदर राजकुमार आया था और उसका वरण हमने नहीं किया, माला किसी और को पहना दी। इसलिए बेचारी बड़ी दुखी होगी। हम आगे ही बैठते हैं सखियों के साथ में। भगवान की माया विश्व मोहिनी जयमाला लेकर आ रही है, सखियां गीत गा रही है सुंदर। जाने दो नारद जी की तरफ देखने की बात। जही दिस नारद बैठे फूली, तेही दिस तेही न मिलो की भूली। नारद जी जिस दिशा में बैठे, नारद जी को तो देखना दूर, नारद जी जिस पंक्ति में बैठे हैं उस पंक्ति की तरफ माया नहीं देख रही है। जय हो नारद जी, इतना बढ़िया कि मैं सुंदर हूँ, अरे देख नहीं पाती। लेकिन नारद जी को तो देखना छोड़, नारद जी की पंक्ति को नहीं। तो जो राजा बैठे थे वहां पर सोचे भैया गलत दिशा में बैठ गए, इनके कारण हम लोगों को भी माया जो राजकुमारी है वर्ण नहीं करेगी।
नारद जी बार बार परेशान इतना ज्यादा, कहीं बीच में जाके बैठते, किसको जरा हमें बैठना है, जहां माया जाती वहीं जाके नारद जी, अरे हमको वरण करके मरकट बदन भयंकर दे। ऐसा स्वरूप देख करके माया क्रोधित हो गई कि मैं इनको देख नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान ने जिसका वेश बनाया, भगवान को लीला कर रहे और नारद जी भी उस लीला में सम्मिलित हैं। और नारद जी भगवान के भजनानंदी है, तो माया की कैसी औकात जो उस दिशा में देख पाए। कभी कभी संत के मन में भी माया आती है, और सच्चे संत वो अपनी पूरी कथा, कबीर दास का पढ़ो, रहीम का, रैदास का, वो सब अपनी पूरी कथा, तुलसीदास जी की पत्नी से उन्हें कितना प्यार था कि 100 पर बैठकर नौका समझकर नदी को पार कर गए थे, तो उन्होंने अपनी आत्म कथाएं हमको दी हैं समाज को। तो नारद जी बहुत परेशान, माया ने जब नहीं वर्ण किया, भगवान ने केवल नारद जी का हित और हम सभी के शिक्षा के लिए सुंदर लीला कर रहे हैं। उसी समय भगवान राजकुमार का रूप धारण करके आए और विश्व मोहिनी, माया किसकी है? मायापति की है। हमारे पास दाल चावल, 2-3 तरह की सब्जी, रोटी, कचौड़ी, पूड़ी, नाना प्रकार के व्यंजन, रसगुल्ले, रसमलाई, रबड़ी, सभी कुछ है। लेकिन आप क्या 4 रसगुल्ला से ज्यादा खा सकते हैं? बहुत ज्यादा 4-6-8 खा लेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं खा सकते। तो हम केवल उपयोग कर सकते हैं, माया का उपभोग तो केवल मायापति ही कर सकता है। ये संसार उसी का है। हम तो बेईमानी कर रहे हैं अपना समझ करके, अपना बता करके। इसलिए ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। भगवान प्रकट हुए और विश्व मोहिनी ने भगवान श्री हरि के गले में वरमाला पहना दी और जय जयकार हुई। दुल्ही ले गए लक्ष्य निवासा। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।